नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पिलोकार्पिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में लेनी होती है। इसके अलावा जानेंगे आपको ये दवाई किन कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं पिलोकार्पिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग ज़ीरोस्टोमिया में किया जाता है। देखिए, ज़ीरोस्टोमिया एक कंडीशन होती है जिसमें मुंह में सलाइवा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है, मुंह सूखा सूखा रहता है और पेशेंट को परेशानी होती है। तो ज़ीरोस्टोमिया में पिलोकार्पिन दवाई का उपयोग किया जाता है और ये जो कंडीशन होती है या तो जॉगरेन सिंड्रोम में होती है या फिर किसी को हेड नेक का कोई गांठ होती है उसके ट्रीटमेंट के दौरान होती है। इसके अलावा इस दवाई का उपयोग ग्लूकोमा में किया जाता है। ये एक आँख की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को दिखाई देने में थोड़ी तकलीफ़ होती है और एक दर्द होने लग जाता है आँखों में। तो इस बीमारी को ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ग्लूकोमा में पिलोकार्पिन की आई ड्रॉप्स आती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। देखिए, इसकी कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए, कैटेगरी की बात करें तो ये कोलिनर्जिक्स दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे शरीर में कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। देखिए, इसके उपयोग जान लिए, कैटेगरी जान ली। अब जानते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से हमारे शरीर पर ये दवाई काम करती है। देखिए, ये एक कोलिनर्जिक दवाई होती है और ये मस्करेनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, इसलिए इसे एगोनिस्ट बोलते हैं। तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करके हमारे शरीर में ग्लूकोमा में आराम देती है, इसके अलावा ज़ीरोस्टोमिया में आराम देती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो आइरिस की आँखों की स्फिंक्टर्स मसल्स होती हैं और सिलियरी मसल्स होती हैं, वहाँ पर ये काम करती है और ग्लूकोमा में आराम देती है। और जो मुंह में सलाइवा होता है वो बहुत बढ़ने लग जाता है इस दवाई से, जिससे ज़ीरोस्टोमिया में आराम आता है। देखिए, अब हमने उपयोग जान लिए और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान लिया। अब जानते हैं कि इसकी डोज़ कितनी होती है। देखिए, डोज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ओरली अगर बात करें तो जो मैंने पहले बताया, ज़ीरोस्टोमिया में 5 mg 3 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा ये 15 से 30 mg पर डे के हिसाब से इसकी जो डोज़ है वो रह सकती है। और जोगरेन सिंड्रोम में बात करें तो 5 mg 4 टाइम के लिए इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा देखिए, जो आई ड्रॉप्स आती हैं उसको 2 से 3 टाइम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मार्केट में अवेलेबिलिटी जानते हैं। देखिए, डोज़ जान ली, अब मार्केट में इसकी क्या टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं वो जानते हैं। देखिए, 5 mg और 7.5 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा आई ड्रॉप्स अवेलेबल होती हैं जो कि ग्लूकोमा में यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, जानते हैं इस दवाई को किन कंडीशंस में नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहले यदि किसी को एलर्जी हुई है इस दवाई से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को अस्थमा है, सांस की तकलीफ़ है किसी को, तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक अलग तरीके का ग्लूकोमा होता है जिसे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा बोलते हैं। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन से ग्लूकोमा में देनी होती है। तो इस कंडीशन में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा यदि किसी को लिवर की बीमारी है तो भी दवाइयाँ इसकी उपयोग नहीं की जाती। हो सकता है आई ड्रॉप यूज़ कर लें लेकिन दवाइयाँ इसकी उपयोग में नहीं ली जाती। देखिए, अब यदि किसी पेशेंट ने इसको लिया है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट उसकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं ये जानते हैं। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो डिजीनेस, चक्कर आना, कमज़ोरी फील हो सकती है। इसके अलावा राइनाइटिस, जुकाम थोड़ी हो सकती है और जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, ट्रिमर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स दिखें, बहुत कम पेशेंट्स में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और जब इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई उपयोग करता है तो ज़्यादा चांस होता है साइड इफ़ेक्ट्स का। तो इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, इस दवाई को दूसरी दवाइयों के साथ में बहुत सावधानी से उपयोग में लें। जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स आप ले रहे हैं, हाइपरटेंसिव दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर बिजानोकॉल ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप कौन सी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। ज़ीरोस्टोमिया के सिम्टम्स और जो ग्लूकोमा के सिम्टम्स आँखों में, वो मॉनिटर करना ज़रूरी है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है इस दवाई को लेने के बाद में। इसके अलावा फ्लूइड जो है, पानी की मात्रा जो है या जूस की जो मात्रा है वो बढ़ानी चाहिए इस दवाई को लेने के बाद में। और 1500 से 2000 ml पर डे के हिसाब से जो है वो फ्लूइड की मात्रा जो है वो बढ़ानी चाहिए,
क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि इस दवाई को लेने के बाद में पसीना ज़्यादा आता है, सलाइवा ज़्यादा बनता है, तो हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए किसी किसी पेशेंट में। तो ये था पिलोकार्पिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।